ये सवाल जेईई मेंस 2024 में आया हुआ है जो सम्मिश्र संख्या चैप्टर से है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। माना एक सम्मिश्र संख्या z के लिए मॉड z प्लस टू इज इक्वल टू 1 तथा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z प्लस वन अपॉन z प्लस टू इज इक्वल टू 1/5। ये दो चीज़ें हमको गिवन है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, z प्लस टू का बार इसका रियल पार्ट निकालना है और फिर उसका मॉड निकाल के उसकी वैल्यू बताना है। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है और बेसिक्स पे ही काम करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में सम्मिश्र संख्या z बताया है, इसकी कोई वैल्यू नहीं दिया, तो हम लोग पहले एक सम्मिश्र संख्या मान लेते हैं कि माना एक सम्मिश्र संख्या z है जिसकी वैल्यू हो गई a प्लस आई बी। ये हमने अपने से z की वैल्यू a प्लस आई बी मान लिया है। अब जो गिवन चीज़ें हैं, दो चीज़ें, एक था मॉड z प्लस टू इज इक्वल टू 1 और दूसरी चीज़ है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z प्लस वन अपॉन z प्लस टू इज इक्वल टू 1/, इसका उपयोग करते हैं। पहले मॉड z प्लस टू इज इक्वल टू 1 को सॉल्व करते हैं। मॉड z प्लस टू इज इक्वल टू 1 है, तो मॉड के अंदर z की वैल्यू हम जानते हैं, अभी हम लोग लिखा गया है a प्लस आई बी प्लस टू इज इक्वल टू 1। अब इसमें रियल पार्ट एक पास कर लेते हैं, a प्लस टू प्लस आई बी इज इक्वल टू 1। मॉड निकालने का तरीका क्या होता है, अंडर रूट रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर। अब ये अंडर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, तो a प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1, जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे, जिसका यूज़ आगे चल के हम लोग क्वेश्चन में किया जाएगा। अब दूसरा पार्ट था इमेजिनरी पार्ट ऑफ z प्लस वन अपॉन z प्लस टू की वैल्यू होती है 1/5, इसका यूज़ करते हैं। पहले हम लोग निकाल लेते हैं z प्लस वन अपॉन z प्लस टू। तो z प्लस वन अपॉन z प्लस टू विल निकालते हैं। फिर इसको निकालने के बाद इसका इमेजिनरी पार्ट को 1/5 रख दिया जाएगा। तो z की वैल्यू क्या है, a प्लस आई बी प्लस वन, और इधर लिख लेते हैं a प्लस आई बी प्लस टू। तो यहाँ पे रियल पार्ट हो जाएगा a प्लस वन प्लस आई बी और इसका रियल पार्ट हो जाएगा a प्लस टू प्लस आई बी। नीचे सम्मिश्र संख्या हटाने के लिए हम लोग इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, मतलब a प्लस टू माइनस आई बी, जो नीचे दिया हुआ है इसका संयुग्मी, इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया जाए, तो a प्लस टू माइनस आई बी। अब ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, जो बेसिक्स मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा a प्लस वन इंटू ए प्लस टू। फिर a प्लस वन का मल्टीप्लाई होगा माइनस ए बी में, तो हो जाएगा माइनस ए बी ए प्लस वन, प्लस आई बी का मल्टीप्लाई होगा ए प्लस टू से, तो आई बी ए प्लस टू, फिर आई बी का मल्टीप्लाई माइनस आई बी से, तो माइनस आई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन नीचे ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला पुट किया जाए, तो ए प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब ऊपर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ए और ए का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस ए का टू से करेंगे तो टू ए, प्लस फिर वन का करेंगे तो ए प्लस टू माइनस आई, बी को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए बी प्लस बी प्लस आई, इसमें ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए बी प्लस टू बी और माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस वन, तो माइनस वन पुट करेंगे तो ये प्लस बी स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा ए प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, का मतलब हो गया आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, तो माइनस वन रखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करते हैं थोड़ा और आगे, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस ए मिल हो जाएगा थ्री ए प्लस टू प्लस बी स्क्वायर को भी इधर कर देते हैं, सारा रियल पार्ट एक तरफ आ गया, और आई आई को एक तरफ कर लेते हैं, तो प्लस आई, तो यहाँ पे प्लस वाला पहले लिख लेते हैं ए बी प्लस टू बी, और फिर इसको माइनस लिख लेते हैं माइनस ए बी माइनस बी अपॉन में। अब आप देख सकते हैं कि जो ऊपर इक्वेशन निकाला गया था ए प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू वन, इसका यूज़ किया जा सकता है यहाँ पे नीचे ए प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस बी, इसकी वैल्यू हम रख देते हैं वन के बराबर। अब रियल पार्ट क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस थ्री ए प्लस टू, ये हमारा रियल पार्ट हो गया। और इमेजिनरी पार्ट में थोड़ा सॉल्व आउट सॉर्ट आउट करते हैं, ए बी से ए बी हमारा कट जाएगा, टू बी में से बी घट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा आई इंटू बी। ये आ गया हमारा आंसर z प्लस वन अपॉन जेड प्लस टू का। अब z प्लस वन अपॉन जेड प्लस टू
इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ था 1/5। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन का पार्ट लिख लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z+1 अपॉन z+2 इज इक्वल टू 1/5। और हमने जो निकाला z+1 अपॉन z+2, इसका इमेजिनरी पार्ट आया है ये b, और इसका जो रियल पार्ट आया वो इतना बड़ा सा आया है, इसका कोई यूज़ नहीं है। तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, 1/5। तो b की वैल्यू जब प्राप्त हो गई है तो b की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में रख देते हैं, जिससे हमारा a आ जाएगा। तो हो जाएगा a+2 का होल स्क्वायर प्लस 1/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो a+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/25। सॉर्ट आउट करते हैं तो a+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 24/25। अगर हम इसका स्क्वायर हटा देते हैं तो हमारे सामने a+2 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट में 24/25। तो a+2 की वैल्यू क्या आ गई, a+2 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 24 अपॉन ये हो गया, अगर हम 25 को रूट से निकाल देंगे तो 5 आ जाएगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं, हमारा b की वैल्यू भी आ गई थी, इसको क्वेश्चन नंबर 2 बना देते हैं और ये हमारा 3 बना लेते हैं। सारी चीज़ें ज्ञात हो गई। अब हमको निकालना क्या था, आइए देखते हैं। z+2 का बार, फिर उसका रियल पार्ट और फिर उसका मॉड। तो सबसे पहले बेसिक से देखते हैं, z+2 निकालते हैं। तो लिख लेते हैं z+2, और z की वैल्यू हो गई a+ib और 2 की वैल्यू हो गई 2। तो हमारा सवाल हो गया a+2 + ib। ठीक है, अब ये हो गया z+2। सवाल में z+2 का बार बोला था, हाँ, अगर हम बार निकालते हैं, z+2 का बार अगर निकालते हैं तो हमारे पास आ जाएगा a+2 माइनस टाइम्स ib, क्योंकि बार निकालने में क्या होता है, सिर्फ माइनस कर दिया जाता है, जिसको हम लोग संयुग्मी भी कहते हैं। और उसके बाद हमको इसका रियल पार्ट देखना था। तो रियल पार्ट ऑफ z+2 का बार इज इक्वल टू आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ a+2। तो a+2 की वैल्यू हम निकाल चुके थे ऊपर, प्लस माइनस अंडर रूट 24/5। अब इसका भी मॉड लेना है, तो मॉड ऑफ रियल पार्ट ऑफ z+2 का बार, तो अगर हम इसका भी मॉड ले लें तो प्लस माइनस का मतलब ये प्लस में ही सिर्फ आ जाएगा, और आंसर आ जाएगा √24/5। √24 को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, जो कि आ जाएगा 2√6/5। तो ये हमारा आंसर आ गया, जो कि रियल पार्ट ऑफ z+2 का बार और फिर उसका मॉड निकालना था। तो ये हमारी वैल्यू है, फाइनल आंसर है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि ये सवाल कैसे लगता है।